जब हुस्न था उनका जलवा नुमा। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। चारों तरफ हैं उसके जलवे, नज़र को ज़रा घुमा के देखो, हर कदम पे वो खुद मिलेगा, कदम तो ज़रा उठा के देखो। वो कब जुदा है, वो कब छुपा है, हर दिल में तो बस रहा है। वो जान से भी करीब तर है, नफ्स का पर्दा हटा के देखो। यहाँ की वुसअतें समेट लेंगे, अंधेरे बिस्तर लपेट लेंगे, उसकी उल्फत के दीप निग दिल के नगर में यारो जला के देखो। ये कुन तो समअहुल्लज़ी के किस्से, ये कुन तो रिजलुल्लती की बातें, ये सारी उसी की अनायतें हैं। उसके सामने झोली फैला के देखो। सफ़र में वो है, हज़र में वो है, दिल के नगर नगर में वो है। जो हो तुम भी उसके तालिब, जो हो तुम भी उसके तालिब, किसी वली के आस्ताने पे आके देखो। खुदा की रहमत कमाल उसका, जलाल उसका, हाँ देखना हो जमाल उसका, यारो मदीने में ज़रा जाके देखो। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु की हम्द व सना, कास्म इज़्ज़त, शाहकार तख़लीक़ क़ुदरत, कसीम नअमाए जन्नत, शहंशाह दीन व मिल्लत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शमअ बज़्म हिदायत, नूशे बज़्म जन्नत, पैकर फ़ज़्ल व रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, अस्ल कायनात, मक़सद कायनात, मंबई कायनात, मलजय कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात, बल्कि जाने जहान कायनात। वो गरीब नवाज जो उठें तो फल को उरूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं, मुस्कराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आएँ तो जहन्नम उबलने लग जाए। यारो जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनके जुल्फ़ों से शब को अंधेरा मिले, सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनती जाए। जिनके चेहरे की चमक से सूरज ज़िया पाता है, और जिनके दांतों की तनवीर से जवाहरात चमकने का हुनर सीखते हैं, जिनके लबों की नज़ाकत से गुंचे चटकना जानते हैं, और जिनके सांसों की महक से मुश्क व अंबर खुशबू पाते हैं, जिनकी जुल्फ़ों की लहक से कायनात बनना और संवरना सीखती है। यारो जिनके कदमों के निशानात से इंसानियत को रस्ते मुयस्सर आते हैं, और जिनके अबरू खमदार को देखकर हलाल अपनी सूरत तराशता है, जिनका जाना इलल्लाह है, रहना मअल्लाह है, सलाम सलामुल्लाह है, कलाम कलामुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, शफ़क़त रहमतुल्लाह है,
क़िबला बैतुल्लाह है, सहाबी रज़ियल्लाह है, लश्कर हिज़्बुल्लाह है, जिनका हैदर असदुल्लाह है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद बरे सग़ीर की अज़ीम रूहानी दरगाह आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ का सालाना 10 रोज़ा सुन्नत एतिकाफ़ का ये खूबसूरत मंज़र, इसकी दूसरी नशिस्त में हम सब हाज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। चेयरमैन अल कासिम ट्रस्ट जनाब मोहतरमुल मक़ाम हाजी अमानत अली साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु, फ़ाज़िल मोहतशम मुजाहिद अहले सुन्नत अज़ीम आलिम दीन बाअमल आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर अहमद बटालवी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु, ख़तीब जामिया मस्जिद हाज़ा, मोहतरमुल मक़ाम जनाब दरवेश ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु, मुखलिस फ़िल्लाह मोहतरमुल मक़ाम जनाब मोहम्मद साजिद कासमी साहिब व दीगर मुंतज़िमीन व मुहिब्बीन व मुतअल्लिक़ीन आस्ताना आलिया हाज़ा व अल कासिम ट्रस्ट। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि मालिक ने हम सब को अपने घर का मेहमान बनाया। यकीनन मैं इस आस्ताना शरीफ पर आकर दिली तस्कीन महसूस करता हूँ और रूहानियत में इजाफ़ा महसूस करता हूँ। मैं आप पे रश्क कर रहा हूँ कि मालिक ने आपको 10 रोज़ के लिए अपना ख़ास मेहमान बनाया है। अल्लाह आपकी तमाम तर नीयतों को पूरा फरमाए और अपने ख़ास फज़ल व करम से माला माल फरमाए। आज का दिन बड़ी बरकत वाला दिन है, बड़ी अज़मत वाला दिन है और बहुत ही उम्दा दिन और नहायत ही अज़ीम शान दिन है। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये समंदर कितना गहरा है, इसमें कितने जवाहरात हैं, कितनी रहमत, कितनी बरकत है। लेकिन 21 रमज़ानुल मुबारक वो दिन है जिस दिन को निस्बत है मौला कायनात की शहादत से। आज मैं मुख्तसर वक्त में आपके सामने इस तरबियती नशिस्त में जनाब हैदर करार की अज़मत व शान और अक़ीदे अहले सुन्नत के हवाला से चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखूँगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि आप जिस मोहब्बत से समात फरमाते हैं, समात फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह मौला अली का कसीदा भी वाज़ह हो जाएगा, सुन्नी का अक़ीदा भी वाज़ह हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हज़रत मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम वो हस्ती हैं जो बैक वक्त पंजतन पाक में भी शामिल हैं, बैक वक्त सहाबी रसूल भी हैं, बैक वक्त अहले बैत में भी शामिल हैं, बदरी सहाबा में भी शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो मकाम और वो मर्तबा अता फ़रमाया कि उस वक्त तक आँख नहीं खोली, जब खोली तो चेहरे मुस्तफ़ा को देखा। हुजूर से ही बातें सीखी, हुजूर से ही बातें की, हुजूर से ही तरबियत हासिल की। इस कायनात में, इस उम्मत में बच्चों में सबसे पहले नंबर पर ईमान लाए। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। और कायनात में ये हस्ती ऐसी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र व शिर्क का चेहरा कभी इनको दिखाया ही नहीं। अल्लाह अकबर, इनका सर कभी बुत के सामने झुकाया ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम ने मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को वो सआदत मंदियाँ अता फ़रमाई हैं कि जब उनके मकाम व मर्तबे को देखा जाता है तो बड़ों बड़ों की पगड़ियाँ ऊपर देखते ही गिरती जाती हैं और पगड़ियाँ कदमों को चूम कर सलामी देती हैं। कायनात में अली जैसा कोई नहीं है। अली अली हैं, अली अली हैं, अली अली हैं।
वो हज़रत शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात गिरामी को अल्लाह तबारक व तआला ने वो शर्फ़ अता फ़रमाया है कि आप ही वो हस्ती हैं जिन्होंने सबसे ख़ास नमाज हुजूर पर वारी, और आप ही वो हस्ती हैं जिनकी नमाज के लिए अल्लाह के महबूब ने सूरज को लुटाया। अल्लाह अकबर, कायनात का रुख चेंज फरमाया, निज़ाम कायनात को बदला तो मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की हस्ती के लिए बदला गया कि भला क्या क्या अज़मतें हैं, क्या क्या शानें हैं मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की। अल्लाह अकबर, अगर मैं सारी बातों का ख़ुलासा आपके सामने रखूं तो ये बात रखता हूं कि मौला कायनात की मोहब्बत ऐन ईमान है और मौला कायनात से नफ़रत ऐन निफाक़ व कुफ्र है। हज़रत शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बत बंदे को जन्नत का रास्ता दिखा देती है। मौला कायनात की मोहब्बत मोमिन के सीने में होती है, मुनाफिक के सीने में अली की मोहब्बत कभी आती नहीं और मोमिन के सीने से कभी जाती नहीं। ये हज़रत शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह ने शर्फ़ अता फ़रमाया है कि भला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बतों की वजह से, ख़ास ताल्लुक़ की वजह से, अल्लाह अकबर, हज़रत शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम पर एक ख़ास फ़ज़ल है कि शहज़ादी कौनो मकां हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहज़ादी सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के हुक्म से आपके निकाह में आए। ये आपको शर्फ हासिल है। और कायनात के अंदर दुनिया जिसे इमाम हुसैन कहती है, इमाम हसन कहती है, ये बेटे हैं मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के। कायनात में हुजूर की क़यामत तक नस्ल चली है तो हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के बच्चों की निस्बत से ही चली है और उनसे ही चली है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, कितनी किस्मत है मौला अली शेर खुदा की कि जब इमाम हसन और हुसैन तशरीफ़ लाते हैं तो हुजूर फरमाते हैं अली ज़ाहिरी तौर पर ये तेरे बेटे हैं, हकीकत में मुझ मुस्तफ़ा के बेटे हैं। अल्लाह अकबर, ये शर्फ मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को नसीब है। बड़ी शानें हैं, बड़ी अज़मतें हैं, लेकिन किबला अहले सुन्नत व जमात जो हमारा नज़रिया है इसमें ये बात खूबसूरत तरीके से हमारे सीनों में जड़ी हुई है और हमारे सीनों में पवस्त है कि जिसको भी जितना मकाम मिला वो मुस्तफ़ा के सदके से मिला, हुजूर के सदके से ही मिला। जिसको मिला हुजूर के सदके से ही मिला। अल्लाह अकबर, बाज़ लोग मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शान को बयान करते हैं और मुबालगा कर जाते हैं और करते करते ये कह जाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्मत है कि उन्हें मौला अली जैसा खलीफा मिला। ना भाई ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कैसी सोच है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा हो सकता है? अल्लाह अकबर, कि हुजूर की किस्मत कि मौला अली शेर खुदा को जैसा खलीफा मिला। ना ना, अपना किबला दुरुस्त करो, ये मौला अली की किस्मत के उन्हें हुजूर जैसा आका मिला। जिसको मिला हुजूर के सदके मिला। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये तो मौला अली शेर खुदा है। हजरात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को देखिए, देखिए दुआएं करते हुए नजर आते हैं। इमाम कुशैरी ने रसाला कुशैरिया में लिखा है कितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं। जनाब हूद शामिल हैं, जनाब सुलेमान शामिल हैं, शहंशाह हसीना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत शामिल हैं, हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम लाडले नबी, सोहने नबी, प्यारे नबी, वो शामिल हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शान दुआ क्या कर रहे हैं, या अल्लाह नबुव्वत का ताज ले ले, सोने मोहम्मद का उम्मती बना दे। अंबिया कराम दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शान, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बल्कि शाह अब्दुल अजीज दब्बाग ने लिखा है कुल्लु अंबियाहुम इलल उमम अतियतुन व नबियुना लना हदियतुन वल अतियतु लिल मुहताजीना वल हदियतु लिल महबूबीना। तुम क्या समझते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबी दुनिया की तरफ भेजे और भेजने का अंदाज ये था कि सारी उम्मतों की तरफ अतिया बना के भेजे। और तुम्हें कैसे चुना, तुम्हें कैसे नवाजा, तुम पे करम कैसे फरमाया,
तुम्हें भी अपना महबूब अता फरमाया। भला महबूब भी किसी को कोई देता है? अल्लाह अकबर। सब नबियों को उम्मतों की तरफ भेजा तो अतिया बना के भेजा और फरमाया नबियुन अलना हदियतुन। और आगे फरमाते हैं अतिये और हदिये में फर्क क्या है? फरमाया अल अतियतु लिल मुहताजीना वल हदियतु लिल महबूबीना। अतिया मुहताजों को दिया जाता है, हदिया महबूबों को दिया जाता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब अता फरमा दिया और महबूब भी वो जो नबियों का भी महबूब है, वलियों का भी महबूब है, रब का भी महबूब है। बल्कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं सुनो सुनो क्या शान और अजमत है हमारी सरकार की। सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे भाला हो वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बल्कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं हजरात अंबिया किराम के सामने अहमद रजा खड़े होके अर्ज करता है करूं अंबिया से अर्ज ए मालिको, क्या है नबी तुम्हारा हमारा नबी कि तुम्हारा नबी भी हमारा नबी है? और कहा अहमद रजा क्या कहता है? जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। अल्लाह का महबूब, ये तो अल्लाह के महबूब हैं। तो किबला ये कैसे हो सकता है कि बंदा जो कहे कि हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शान बयान करते कि हुजूर की किस्मत है कि उन्हें हजरत अली जैसा खलीफा मिला। ना ना, बड़ा मकाम है मौला कायनात का, बड़ा मर्तबा है शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का। ये मैं बात जो अर्ज कर रहा हूं इसका वजन को छोटा नहीं है, ये ऐसा अकीदा है अहले सुन्नत के अलावा जो लोग हैं और बिलखुसूस जो राफजी लोग हैं उनका ये नजरिया और अकीदा है कि हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की फजीलत ज्यादा है हजरत अंबिया किराम से। और ये अकीदा कुफ्र है कि भला मैं अर्ज करता हूं, बल्कि वो इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में कहते हैं कि हुजूर की किस्मत के उन्हें इमाम हसन जैसा और हुसैन जैसा नवासा मिला है। नाना हसनैन करीमैन की किस्मत के उन्हें हुजूर जैसा नाना मिला है। कायनात में जो कुछ भी है हुजूर के सदके है ना। जमीन और जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आला हज़रत फरमाते हैं तुम क्या कह रहे हो? फरिश्ते कदम रसूल चशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद आदम हदूस कदम जहां में आया तुम्हारे लिए। कलीम नजी मसीह सफ़ी खलील रदी अतीक वसी गनी अली सना की जुबान तुम्हारे लिए। और ये क्या चीज? असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। और हम आस्ताना लिया ढोडा शरीफ पर अल्लाह के वलियों के आस्ताने में बैठकर इन रमजानुल मुबारक की खूबसूरत घड़ियों में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। अल्लाह अकबर। जिसकी भी जितनी शान है, जितनी अजमत है किबला मेरी सरकार के सदके। ये अकीदा अहले सुन्नत है, नबीयत में ले जाइए कि हुजूर जैसा अल्लाह ने किसी को भेजा ही नहीं और जो कुछ दिया है हुजूर के सदके ही दिया है। अल्लाह आल का मकाम है तो हुजूर का सदका, असहाब का मकाम है तो हुजूर का सदका, अज़वाज का मकाम है तो हुजूर का सदका। या अय्युहन नबिय्यु लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। अल्लाह अकबर। फरमाया ए बीबियो, अज़वाज रसूल के मतलब तुम्हारी जैसी औरत ही कोई नहीं। क्यों? तुम मेरे महबूब की अज़वाज जो हो। निस्बत सरकार की ही बयान फरमाई, निस्बत अल्लाह के रसूल की ही बयान फरमाई कि तुम मेरे महबूब की अज़वाज हो। इसलिए कायनात में तुम जैसा कोई नहीं। यहाँ पर चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं यहाँ पर। किबला में ये बात बड़े इख्तिसार के साथ अर्ज कर दूं। कायनात में रब फरमाता है हुजूर जैसी, हुजूर के निकाह में जो औरतें आए वो कायनात में की हुई औरत उन जैसी नहीं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। जिसके निकाह में औरत आए कायनात में वो बेमिसल औरत हो जाती है। उस नबी का अपना क्या मकाम है कि जिस नबी के निकाह में आने की वजह से औरत बेमिसल हो जाए। उस नबी का अपना क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इसलिए मुक्तदर सामीन हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से ही जिसको मिला है,
जो कुछ मिला है। इसलिए अहले सुन्नत का नजरिया कि जिसने भी पाया हुजूर की वजह से पाया, सरकार की निस्बत से पाया। अल्लाह अकबर। लिहाजा ये अकीदा दुरुस्त नहीं है कि ये कहना कि मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के मर्तबे के हवाला से कि हुजूर की किस्मत कि उन्हें मौला अली जैसा खलीफा मिला है। नहीं, मौला अली की किस्मत कि उन्हें हुजूर जैसा आका मिला है। वो जो न थे तो कुछ न था, न होती जमीन न होता फलक भी, न जिन्नो बशर न हूर मलक भी, खलील कलीम सफ़ी भी न होते, वली भी न होते, नबी भी न होते, न तौरात होती, न इंजील होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोहो कलम, न ये चांद तारे, न जन्नत, न दोज़ख, न दरिया दहारे। जहां में किसी शय का साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया ना होता। जिसको मिला हुजूर के सदके मिला। अल्लाह। बल्कि अहले सुन्नत का नजरिया देखिए, खूबसूरत नजरिया कि बोला हमारा मयार क्या है, हमारा क्या मयार है, हम किस तरह मानते हैं। कायनात में कोई अहले सुन्नत जैसा दिखा दो, कोई अहले सुन्नत जैसा ले आओ जिसका ये मयार हो। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। वो कैसे मुंह दिखा सकते हैं जो हुजूर को अपने मिसल कहते हैं। वो उनकी औलाद को क्या समझेंगे, उनकी अज़वाज को क्या समझेंगे, उनके असहाब को क्या समझेंगे। सुन, अहले सुन्नत का मयार क्या है। अहले सुन्नत का मयार ये है कि हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक को जो कपड़ा लग गया है और हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफने पाक से जो मट्टी लगी हुई है, पूछ सुन्नी से उसका मकाम क्या है। पूछ उलमा। काजी इयाज मालकी ने पता क्या लिखा है, आप फरमाते हैं जो मट्टी हुजूर के कफन से लगी हुई है वो मट्टी अर्श से भी आला है, वो मट्टी बैतुल मामूर से भी आला है, वो मट्टी काबतुल्लाह शरीफ से भी आला है। हाँ हाँ। अब मयार देखो हमारा क्या है, क्या हमारा मयार है कि हुजूर के जिस्म पाक से जो मट्टी लगी है वो कफन से लगी है, जिस्म से नहीं लगी। अल्लाह अकबर। इनडायरेक्ट फैज ले रही है हुजूर के जिस्म पाक से। पता चला मट्टी अर्श से आला है तो मट्टी से कफन आला है, तो कफन जिस जिस्म से लगा है उस जिस्म का क्या मकाम होगा। अल्लाह। मट्टी अगर अर्श से आला है, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, जिस्म मुस्तफ़ा की तो बात ही क्या है, नूर मुस्तफ़ा की तो बात ही क्या है। मुझे कहने दीजिए, अगर मट्टी अर्श से आला है, अल फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, अलीयुम मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, लहमु का लहमी, जिस्म का जिस्मी। अल्लाह के वलियों के आस्ताने पर बैठने वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर के जिस्म से जो कपड़ा लगा है उसके साथ जो मट्टी है वो अर्श से आला है, तो फिर हुजूर के खून का क्या मकाम होगा, हुजूर की आल का क्या मकाम होगा, हुजूर के असहाब का क्या मकाम होगा, और सैकड़ों साल बाद भी आज लेटे हुए इन वलियों का क्या मकाम है। हमारा मयार अहले सुन्नत का ये है, हम अहले सुन्नत हैं और हमारा ये मयार है कि हम इस हुजूर की निस्बत की वजह से हम ऐसा मानते हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात गिरामी ने वो फतवा रज़विया शरीफ के अंदर जो लिखा है, आपके इल्म शरीफ में होगा ना, देखो कि हमारा मयार क्या है, हम कैसी सोच रखते हैं, नजरिया हमारा कैसा है। कायनात में कोई सुन्नी जैसा अकीदा लेके आए, हुजूर के जिस्म पाक को जो मट्टी लगी है, कपड़े को अगर मट्टी लग जाए तो आला हजरत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं उस कपड़े को गंदा भी नहीं कहना। आज तो बोलने वाला दिन है, वली सामने बैठे हैं, वलियों के सामने तुम बैठे हो। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। चलो यार, वाकई किसी आस्ताने पर तो जाओ तो हो, वसवसा आए, अल्लाह आना नहीं चाहिए वलियों के बारे में कि देख रहे हैं या नहीं देख रहे। कम अज कम ढोडे शरीफ आकर तो ये महसूस नहीं होता, ढोडे शरीफ तो आकर महसूस होता है कि इतने साल जाने के बाद भी ये निजाम कैसा खूबसूरत चला रहे हैं। अल्लाह जाहिरी तौर पर अल कासिम ट्रस्ट को सामने रखा हुआ है, पुश्त पर इनकी निगाह है, इनका तसर्रुफ है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। वो कैसा गुल है कि अल्लाह ने वो गुल इस जगह खिलाया, सैकड़ों साल बाद भी उस गुल की खुशबू से आज ये बागबान महक रहा है।
अल्लाह अकबर। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि वलियों के आस्थाने पे बैठ के आपकी तवज्जो तो माशाअल्लाह काबिल रश्क है, लेकिन इस बात की तरफ भी तवज्जो हो ना कि कपड़े को मिट्टी लग जाए तो आम अंदाज में बजवात में क्या कहते हो, सियालकोट में क्या कहते हो, डोडे में क्या कहते हो, गुजरात में क्या कहते हो, अपनी जुबान में कहते हो कपड़ा गंदा हो गया है। लेकिन हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है। अल्लाह अकबर। हुजूर का मकाम वो मकाम है। अल्लाह अकबर। सरकार की इज्जत इतनी बारीक चीज है। आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं तेरे और मेरे कपड़े में फर्क है, मेरा कपड़ा और है, तेरा कपड़ा और है। मेरे तेरे कपड़े में और सरकार के कपड़े में बड़ा फर्क है। फरमाया मेरे तेरे कपड़े को मट्टी लग जाए बेशक गंदा कह, लेकिन सरकार के कपड़े को मट्टी लग जाए उसे गंदा ना कह कि हुजूर का कपड़ा गंदा हो गया है, हुजूर का कपड़ा मैला हो गया है, ये नहीं कहना। अर्ज की हुजूर क्या कहना है? पढ़ फतवा रज़विया शरीफ। फरमाते हैं खुदा अदब की तौफीक दे तो यूं कहे मट्टी ने दामने अक़दस में पनाह ले रखी है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की ज़ात इकरामी ये लिखते हैं। अब मैं बात आपके सामने ये रखूं कि जिस हस्ती के लिबास शरीफ को मट्टी लग जाए तो गंदा कहने की इजाजत नहीं। अब वलियों के कदमों में बैठकर मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर कपड़े को गंदा कहने की इजाजत हमारा मसलक मजहब अहले सुन्नत नहीं देता तो हमारे मसलक में हुजूर के खून का क्या एहतराम होगा? हुजूर की आल का कितना एहतराम होगा? हुजूर की अज़वाज का कितना एहतराम होगा? हुजूर के असहाब का कितना एहतराम होगा? अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। तो इसलिए मुक्तदर मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात तमहीदन अभी समझा रहा हूं कि जिसको मिला, जिसको भी मिला वजह सरकार है, हुजूर की वजह से मिला और हुजूर की वजह से ही इज्जत सबको नसीब हो रही है कि कपड़े को मट्टी लग जाए वो अर्श से आला है। तो सुन्नी गौर कर, गौर कर, वो मट्टी अगर अर्श से आला है तो अब उसका नाम लेना क्यों इबादत न बन जाए, जिसके मुतल्लिक सरकार ने फरमाया तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून। मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का क्या मकाम होगा? तो इसलिए मुक्तदर सामीन हजरात ये नजरिया पहले नंबर पर तरबियत निशस्त में मैं अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर के सदके मिला है जिसको भी, और हुजूर की वजह से मिला है, और वजह से मिला हो तो उससे कोई अफजल नहीं हो सकता, ना उसकी कोई मिसल हो सकता है। अल्लाह अकबर। ये है अहले सुन्नत का नजरिया। मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह ने वो मकाम और वो मर्तबा दिया। फरमाया या अली। बहुत थोड़े बंदे बोले हैं लेकिन जो बोले हैं क्या बात है उनकी। फरमाया या अली, कह दो या अली। अगर इजाजत हो तो मैं एक जुमला अर्ज कर दूं। मैंने अगले दिन भी एक मौलवी साहब को कहा है कि सिर्फ मिसवाक करनी सुन्नत नहीं, सुरमा डाल पाने सुन्नत नहीं, तंबी चुकने सुन्नत नहीं, या अली कहना भी सुन्नत है। और तुम्हारे चेहरे पर किस तरह खुशी यार आई है। मैं देख रहा हूं कोई एक बंदा भी नहीं कि जो परेशान हो। क्यों? सुन्नी होते ही वो है मौला अली के नाम से जिसका चेहरा खिल जाए। हमें क्या डर है? ना हम राफजी हैं, ना हम खारजी हैं, ना हम तफसीली हैं। हम तो मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु के सदके से और सहाबा किराम के सदके से, हुजूर के सदके से हम तो सुन्नी हैं। हम तो जिसकी भी शान सुनते हैं सुभान अल्लाह कहते हैं। हमारे तो चेहरे खिल जाते हैं, दिल खुल जाते हैं, जुबान पे अल्लाह की तस्बीह जारी हो जाती है। हम तो हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। तो इसलिए मुक्तदर साहब हुजूर ने फरमाया या अली, ए अली। फरमाया तेरी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। फरमाया तेरी वजह, ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से दो तबके गुमराह हुए। ये बात बड़ी काबिल गौर है और अगर इस बात पर आपने तवज्जो फरमाई तो इंशाअल्लाह अकीदे की दुनिया में मार नहीं खाएंगे। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक रखने वाले दो ग्रोह गुमराह हुए। कितने ग्रोह? बोलिए।
और मैं एक ने गुलूफ किया, एक ने बुग़्ज़ किया, एक ने मोहब्बत में आकर इतना इतना बढ़ा दिया कि उनको जो रब ने मर्तबा दिया था उससे भी आगे ले गए, यानी अल्लाह का बेटा कह दिया, अल्लाह की औलाद कह दी। इतना कहा कि ये तो रब ही आ गया है या रब का बेटा है। फरमाया दूसरा, उन्होंने हसद किया, बुग़्ज़ किया, और वो हसद और बुग़्ज़ की वजह से कत्ल पर उतर आए, उन्होंने शहीद कर दिया। फरमाया दोनों जो हैं, फरमाया उनका बेड़ा गर्क हो गया, गुलूफ करने वालों का भी और बुग़्ज़ करने वालों का भी। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। अब मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में फरमाते हैं, अली तेरी मिसाल भी हजरत ईसा की तरह है कि तेरी वजह से भी दो गिरोह जहन्नुम में जाएंगे, एक गुलूफ करने वाले होंगे, एक बुग़्ज़ करने वाले होंगे। गुलूफ करने वालों ने क्या किया? अल्लाह अकबर। गुलूफ करने वालों ने ये कहा कि क्या बात है मौला अली शेर खुदा की, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान, इतना बढ़ा दिया कि ऐसे भी अकीदा रख लिया, ऐसे कह दिया अल्लाह अकबर कि काबे के अंदर वही आया है जो कायनात का निज़ाम चला रहा है, यानी अल्लाह अली की सूरत में आ गया है। या ऐसा अकीदा भी बना लिया कि हुजूर से अली अफजल है, अल्लाह अकबर। ये अकीदा बना लिया कि जिब्रील ने आना तो इधर था, चले उधर गए, ऐसा गुलूफ कर दिया। अल्लाह अकबर, उनका भी बेड़ा गर्क हो गया। और कुछ ने हसद किया, बुग़्ज़ किया, और उन्होंने क्या किया? अल्लाह अकबर, शहीद करने पे तुल गए और मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को शहीद कर दिया। और वो लोग खारजी हुए जिन्होंने बुग़्ज़ किया, और वो लोग रफ़ज़ी हुए जिन्होंने गुलूफ किया। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। लेकिन कामयाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में कौन हुए कि जो मियाना रवि जिन्होंने इख्तियार की, सिरात मुस्तकीम इख्तियार किया, ना गुलूफ किया ना बुग़्ज़ किया। मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में भी वो तबका कामयाब है, सिरात मुस्तकीम पर है, जो ना गुलूफ करे ना बुग़्ज़ करे, मकाम उतना समझे जितना रब ने दिया है, और उससे घटाए ना, हसद ना करे जितना रब ने अता फरमाया है कायनात के अंदर। दोस्तों याद रखो, एक वाहिद अहले सुन्नत व जमात ऐसा तबका है, ये ऐसा मसलक है, न गुलूफ वाले हैं न बुग़्ज़ वाले हैं। गुलूफ वाले राफ़ज़ी हैं और बुग़्ज़ वाले खारजी हैं, और जो सिरात मुस्तकीम पर है वो अहले सुन्नत व जमात है। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ से साबित हुआ कि मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से मोहब्बत करने वाले वो लोग कामयाब हैं कि जो लोग सिरात मुस्तकीम, जो लोग मियाना रवि पर हैं। अब आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आप मुताला करें, हद से बढ़ने वालों में क्या अहले सुन्नत तो नहीं? बोलिए, आप ईमानदारी से बताएं, आपने अपनी कब्र में जाना है। हद, दृष्टि पढ़िए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब आप ईमान से बताएं कि गुलूफ करने वाले और बुग़्ज़ करने वाले दोनों गुमराह हुए, और बेड़ा किन का पार हुआ? मियाना रवि वाले, ना गुलूफ वाले, ना शान हद से बढ़ाने वाले, ना घटाने वाले। अब सीना तान के कहो, कायनात में वो अहले सुन्नत हैं। कायनात में बोलिए, वो अहले सुन्नत व जमात हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि हम अहले सुन्नत व जमात मियाना रवि पर हैं। और इस पर एक बात ज़रूर जहन में रखें कि शान बढ़ाने वालों में तफजीली फ़िरका भी है। कौन सा? बोलिए। तफजीली फ़िरका क्या? कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब मुकर्रर फरमाई, सरकार ने अपनी ज़ुबान से फरमाया,
अल्लाह अकबर। जैसे जैसे तरतीब बयान की खिलाफत की, ओहदों की, अल्लाह जिसे मुसल्ला दिया, जिसे मोहल्ला दिया, जिसे बिस्तर, जो जो सरकार ने तरतीब बयान की, अल्लाह अकबर, उस तरतीब पर आज तक जो कायम है वो अहले सुन्नत में है। और वो भी गुमराह है जो कहता है कि मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात ग्रामी, अल्लाह अकबर, हज़रत सिद्दीक़ अकबर से भी अफजल हैं, हज़रत उमर से भी अफजल हैं, पहले नंबर पर हैं। अल्लाह अकबर। किबला हज़रत शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की बड़ी फजीलतें हैं, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। अल्लाह अकबर। लेकिन जमहूर अहले सुन्नत का नजरिया यह है कि कायनात में हुजूर के बाद अगर कोई अफजल तरीन शख्सियत है तो वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। मुझे इस बात करने से यह बात महसूस हो रही है कि बुजुर्गान डोडा शरीफ ने सारी जिंदगी अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया है और अकीदे पे कभी सौदा नहीं किया। बड़े बड़े आस्थानों में हम देख रहे हैं और देखते चले आए हैं कि बाज़ गद्दियां ऐसे ऐसे डामाडोल अकीदे के बारे में हो जाती हैं, लेकिन कभी आपने डोडे के बारे में नहीं सुना होगा। तुम खुशबख्त हो कि तुम्हें वो पीर मिले हैं जिन्होंने अकीदे के बारे में कभी सौदा नहीं किया, नजरिए के बारे में कभी सौदा नहीं किया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो तरतीब आप देखें ना, आज एक वैसे ही बंदे को वट पड़ जाए और उसको तकलीफ होनी शुरू हो जाए, अल्लाह अकबर, उसे ज्यादा हजरत दाता साहब से ज्यादा समझ आ गई है, उसे गौस पाक से ज्यादा समझ आ गई है, उसे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से ज्यादा समझ आ गई है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक से ज्यादा समझ आ गई है, उसे ताबईन से ज्यादा समझ आई है, खुद मौला अली से ज्यादा समझ आ गई है, जिसे आज रूहानियत का नशा ज्यादा चढ़ गया है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मैं आपकी तस्कीन के लिए तबरानी शरीफ की हदीस पेश करने लगा हूं। मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात ग्रामी आप इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जो शख्स मुझे अबू बकर और उमर से अफजल समझे, तो कुरान शरीफ में फरमाया मुझे अफजल समझे, फरमाया कि इस इल्जाम की वजह से मैं उसे 80 कोड़े लगाऊंगा। हजरत शेर खुदा कर रहा मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, और ये हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से कूट कूट कर मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। आपसे पूछा गया कि रब तबारक व तआला के महबूब के बाद कौन सी शख्सियत अफजल है? फरमाया यही अकीदा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफजल है। तो एक शख्स ने सवाल किया, हुजूर मौला अली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो आप भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अफजल कहते हैं? और फरमाया वो अल्लाह के बंदे हज़रत अली की मोहब्बत की वजह ही से तो कह रहा हूँ। अर्ज की हुजूर समझ नहीं आई। फरमाया मैं कैसा मुहिब हूं कि हज़रत अली से मोहब्बत करता हूं और अली की बात भी ना मानूं। अर्ज की हुजूर कैसे? फरमाया अली ने तो कहा है कायनात में नबी के बाद अबू बकर ही अफजल है। ये तो सरकार अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। और अगर घर की गवाही, जी जी, मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के एक साहबजादे हैं हज़रत इमाम सय्यदना मोहम्मद बिन हनफिया, बुखारी शरीफ में, बुखारी शरीफ में, अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। बुखारी में मौजूद है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हज़रत अली शेर खुदा के साहबजादे हैं, इमाम हसन के भाई हैं, इमाम हुसैन के भाई हैं,
और वालद में से हैं, वालद में से भाई हैं। हजरत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं मैंने एक दिन सरकार मौला मुश्किल कुसा से खुद पूछा कि क़ाला क़ुल्तु, फरमाते हैं कि मैंने कहा कि अय्युन्नासी अफ़्दलुन बअद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुजूर आप इरशाद फरमाएं कि हुजूर के बाद कौन सी शख्सियत अफजल है। तो आपका चेहरा खिल गया, आपने फरमाया क़ाला अबू बकरिन, जिसको अली से मोहब्बत है वो बुलंद आवाज से फरमाए। यार नजरिए की जब बात आए तो सुन्नी का तो चेहरा खिल जाता है, सीना खुल जाता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, अल्लाह अकबर, नारे हैदरी। जिसकी असल भी ठीक है, जिसकी नस्ल भी ठीक है, जब ये नारा आता है तो उसका चेहरा खिल जाता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। नारे हैदरी या अली। मौला अली खुद फरमाते हैं अल्लाह अकबर जल्ला शाह, इमाम हनफिया फरमाते हैं मैंने पूछा कि हुजूर के बाद अफजल शख्सियत, बुखारी फरमाया क़ाल अबू बकर। आप फरमाते हैं मैंने फिर पूछा क़ाल क़ुल्तु सुम्मा, मैंने कहा कि ये इरशाद फरमाए कि उसके बाद, फरमाया क़ाल उमर, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं फिर मैंने न सवाल का रुख बदला और ये पूछा उसके बाद आप हैं। आपने फरमाया ना ना, मैं तो अल्लाह के बंदों में एक बहुत मस्कीन आदमी हूं। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। आप फरमाते हैं कि चूंकि मुझे पता था कि उसके बाद हजरत उस्मान का ही नाम आना है तो मैंने फिर रुख चेंज किया अल्लाह अकबर जल्ला शानुम के ये समझने के लिए कि वाकई आप उनका नाम लेंगे। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हजरात, मौला अली से जिसे प्यार है वो न तफजीली हो सकता है, न राफजी हो सकता है, न खारजी हो सकता है। कायनात में मौला अली को मानने वाला एक ही तबका है जिसे अहले सुन्नत कहा जाता है। और सुन्नियों के इस खूबसूरत आस्ताने पर बैठकर मैं आज ये इन बुजुर्गों की मौजूदगी में और इस रूहानी इज्तिमा में और इन नूर भरी घड़ियों में एक जुमला जरूर आपसे ये कहना चाहता हूं कि कायनात में सुन्नी भी अली को नहीं मानता, सुन्नी ही अली को मानता है। हाथ उठा के या अली फरमाइए, फिर फरमाइए, पैंतन पाक की निस्बत से 5 मरतबा फरमाइए। जिसको वट पड़ता है पड़े, जिसको पेचे से लगते हैं लगे, या अली कहने से बड़े बड़ों के लग जाते हैं। अल्लाह अकबर जल्ला। मौला अली तो मौला अली है। हम तो कायनात के अंदर ये पैगाम देते हैं, हमें तो बुजुर्गों ने ये पढ़ाया है, हमारा तो ये नजरिया है। ए लोगों सुनो, हुजूर का हमारी तरफ सलाम आया। कब? हुजूर का हमारी तरफ सलाम आया जब हमारे लबों पर अली का नाम आया। या रसूल, या अली, या अली। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अकीदे की बात हो और डोडे का मानने वाला, लंगर खाने वाला वो ना बोले, हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ढोडे शरीफ के लंगर में फैजान है कि ढोडे का लंगर खाने वाला अकीदे पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ढोडे के लंगर में ये शिफा है, ढोडे के लंगर में ये बरकत है, ढोडे शरीफ के आस्थाने का ये फैजान है कि पक्का सुन्नी बन जाता है जो इस आस्थाने से वाबस्ता हो जाता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो मुक़्तदर सामीन हजरात, इसलिए हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का वो मकाम, ना हम ग़ुलूव वाले हैं ना हम बुग़्ज़ वाले हैं। जो मकाम हुजूर ने बयान किया है, जो मकाम सरकार ने बयान किया है, जो मकाम औलिया कराम ने बयान किया है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। अब मैं बड़ी बात नहीं करता, इन बुजुर्गों की मौजूदगी में आपको एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो बाबे लेटे हैं इनका क्या नक़ीदा था कि अफजल कौन है? बोलिए बोलिए। हुजूर के बाद कायनात में सबसे अफजल शख्सियत जनाब सिद्दीक़ अकबर है।
जो किबला फजीलतें हैं, शख्सी फजीलतें, वो हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात करामी। अब जब देखें ना मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात को शख्सी फजीलत के अतबार से, अल्लाह, हज़रत उमर जैसे शख्स भी कहते हैं अल्लाह अकबर, अली तू ना होता तो उमर हलाक हो जाता। वो शख्स हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शख्सी फजीलतें इतनी हैं ज़ाती फजीलतों के अतबार से, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, अल्लाह अकबर कि अल्लाह अकबर। हज़रत शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की फजीलतों में क्या क्या गिनवाऊँ, अल्लाह अकबर। जिसने पैदा होते ही सरकार का चेहरा देखा और कोई चीज़ नहीं, सहाबा में कोई ऐसा बंदा ही नहीं। ये आपकी ज़ाती शख्सी फजीलत है। अल्लाह अकबर। सूरज किसके लिए मुड़ा है, बोलिए, किसको सरकार ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुल मौला, ए अली जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन हजरत कुरान शरीफ में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहे हैं कि या अल्लाह मेरा भाई उसको नबुव्वत अता फरमा, नबुव्वत में शामिल फरमा। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। ये वो नबी हैं जो दुआ की वजह से नबी हुए हैं। अल्लाह अकबर। कि उनकी ज़ुबान साफ़ है। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान थोड़ी सी अटकती थी, उनकी ज़ुबान साफ़ है, तो उनको मेरा साथी बना। तब उलमा फरमाते हैं कि ये ज़ाती फ़जीलत हारून अलैहिस्सलाम की अपनी ज़ाती है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं। इस एतबार से शख्सी फजीलत में अब हजरत उमर फारूक को देखें, अश-शैतानु यफ़िर्रु मिन ज़िल्ल उमर अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसान उमर। जब हजरत उमर ईमान लाते हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, अल्लाह अकबर, हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह आज फर्शों अर्शों पे जश्न मनाया जा रहा है कि हजरत उमर ईमान ले आए। हजरत उमर का अपना मकाम है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरत उस्मान के बारे में फरमाया, उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत खरीद ली है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के मुतल्लिक फरमाया, मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे हया मेरे फरिश्ते भी करते हैं, मेरा रब भी करता है। लेकिन तरतीब जो है वो जो सरकार ने बयान कर दी है, और फिर बाद में सहाबे किबार ने और ताबईन ने, तबे ताबईन ने, औलिये उम्मत ने जो तरतीब रखी है, जमूर अहले सुन्नत की तरतीब है। किबला बेहतरी इसी में है कि नई नई शाखें ना बनाई जाएं और नए नए तुम्हें जो ऐसे तुम्हें जो दौरे ना पड़े, बल्कि तेरी बेहतरी इसमें है कि तू दाता के पीछे चले, तू खाजा के पीछे चले। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बेहतरी यह है कि इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलो। इनाम याफ्ता लोगों का जो तरीका है, इनाम याफ्ता लोगों का जो नजरिया है, जैसे दाता साहब का नजरिया है, जैसे गौस पाक का नजरिया है, जैसे इमाम आजम का नजरिया है, जैसे गौस आजम का नजरिया है, जैसे मेर अली का नजरिया है, जैसे जमात अली का नजरिया है, जैसे हिंदुल वली का नजरिया है, हाँ, जैसे गोलड़े वालों का नजरिया है, जैसे डोडे वालों का नजरिया है, उनके पीछे चल। इस जहां में भी तेरे लिए बेहतरी है, अगले जहां में भी तेरे लिए बेहतरी। अल्लाह अकबर जल्ला शान। मुक़्तदर सामीन हजरात, इस एतबार से हुजूर की हदीस से साबित हुआ कि अहले सुन्नत भी अली को नहीं मानते, अहले सुन्नत ही अली को। चेहरा खिल के बोले जुबान, अल्लाह अकबर जल्ला शान। अगर इजाज़त हो तो मैं कुरान और रमज़ान और मौला अली की शहादत के हवाला से एक और हदीस आपके सामने रख दूँ। मौला अली का कसीदा भी, सुन्नी का अकीदा भी। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया, या अली, फरमाया या अली, अल अली अल अली अल अली अल अली मअल कुरान वल कुरान मअल अली। फरमाया कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ। वक्त के दामन में वुसअत नहीं मैं इसका रूहानी पहलू छेड़ूं।
हुजूर ने फरमाया कुरान और अली का ऐसा रिश्ता है कि क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर भी अली और कुरान इकट्ठे आएंगे। इसीलिए फरमाया तो अल्लाह अकबर जल्ला शानम, हम तो कुरान पढ़ते हैं ना, लेकिन हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का कुरान से रिश्ता ये था कि घोड़े पे बैठते, एक ज़ैन पे कदम रखते, दूसरे पर रखने से पहले पूरा कुरान पढ़ देते। पूछा गया हुजूर आप कुरान इतनी जल्दी पढ़ देते हैं? फरमाया तुम तो जुबान से कुरान पढ़ते हो, अली का लू कुरान पढ़ता है। कुरान और अली का बड़ा गहरा ताल्लुक है, जिधर कुरान होगा उधर अली होगा। अब मैं इस एतकाफ़ की खूबसूरत नशिस्त में तरबियती तौर पर अर्ज़ करूँगा कि भला ये बात आपने अगर तवज्जो से सुनी तो इंशाअल्लाह अकीदे के बारे में ज़रा भी वसवसा नहीं रहेगा। अब देखें हुजूर की हदीस और अहले सुन्नत का अकीदा। अल्लाह अकबर। फरमाया कुरान और अली दोनों इकट्ठे हैं, क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर भी इकट्ठे होंगे। ये अकेले नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते। अब जिस सीने में हक है उस सीने की भी निशानी है कि ये दोनों इकट्ठे होंगे, दोनों इकट्ठे होंगे, ये इलादा नहीं हो सकते। अब देखें कि आम तौर पर कई जगहों पर हजरत अली का नारा बुलंद किया जाता है, लेकिन कुरान पर ईमान नहीं, कुरान पर यकीन नहीं, कुरान की जो हिफाजत है उसका इनकार है। कुरान के हवाला से बहुत सारे वसवसे हैं, कुरान के हवाला से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अली का नाम लेने में वो लोग अपना सानी नहीं रखते। ज़ाहिरी तौर पर हजरत अली का नाम लेते, लेकिन कुरान, पहचान तो ये थी कि अली के साथ कुरान भी हो। अब एक तबका ऐसा है कि जो कुरान तो पढ़ता है, मैं अक्सर कहता हूं कुरान कुरान कुरान, सुबह कुरान, शाम कुरान, दिन कुरान, रात कुरान, कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन जब नारे हैदरी लगता है तो अगली बत्ती भी बुझ जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। अल्लाह अकबर। ये तनकीद नहीं बराए इसलाह अर्ज कर रहा हूं। नारे हैदरी लगते ही पता नहीं क्या इंजेक्शन लगता है जिसकी वजह से दर्दें उठ पड़ती हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। इस पर मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कुरान का फैजान सही होता तो अली का नारा भी होता, अली का नारा सही होता तो कुरान का नूर भी होता। पता चला अली का सिर्फ नारा है, हकीकत नहीं, क्योंकि कुरान का नूर नहीं। इधर कुरान का नूर कोई नहीं, उसकी क्या दलील है कि हजरत अली की मोहब्बत कोई नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि यजीद रज़ी अल्लाह इमाम हुसैन को बागी कहा जाता है। और आज तक इन्हें बड़ा वट पड़ गया, इन्हें बड़ी तकलीफ हुई है एक मौलवी की वजह से, एक मौलवी की वजह से ऐसे फड़के हैं, ऐसे फड़के हैं, ऐसे फड़के हैं। मैंने अगले दिन भी कहा है अल्लाह अकबर जल्ला शानो साथियों को मदीने शरीफ में, और मैंने कहा यार क्या है, एक मौलवी की इज्जत के लिए तुम सारे फड़क पड़े हो, नबी की इज्जत और खत्म नबुव्वत के बारे में तुम कब सोए हुए थे? कौन सोए हुए थे? एक मौलवी की इज्जत के लिए तुम फड़क रहे हो, एक मौलवी की इज्जत के लिए तुम बोल रहे हो, तो नबी की इज्जत का तुम्हें पास नहीं, खत्म नबुव्वत का तुम्हें पास नहीं। जब सारा जमाना खत्म नबुव्वत का नारा लगा रहा था, उस वक्त किन बिलों में तुम सोए हुए थे, किन जगहों पे तुम सोए हुए थे? आज तुम्हारे मौलवी की इज्जत की बात आई है तो तुम सारे बिलों से निकल आए हो। हमें किसी चीज का डर नहीं, तुम्हें मौलवी मुबारक, हमें हुजूर मुबारक। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का ऐलान तो पत्थर भी करते हैं, दरख्त भी करते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा हुजूर की खत्म नबुव्वत का ऐलान करता है। खत्म नबुव्वत का ऐलान न मेरा मोहताज है, न तेरा मोहताज है, न किसी पीर का मोहताज है, न किसी आस्ताने का मोहताज है, न किसी मौलवी का मोहताज है। रब तबारक व तआला ने अल्लाह के महबूब के चेहरे पर वो सेहरा सजाया है, खत्म नबुव्वत का वो ताज सजाया है कि फर्श वाले भी खत्म नबुव्वत का ऐलान करते हैं, अर्श वाले भी खत्म नबुव्वत का ऐलान करते हैं। वैसे यार रमज़ान शरीफ का महीना हो और वलियों का आस्ताना हो,
ये सारी ज़िंदगी नमूस रिसालत पर जिन्होंने पहरा दिया, उनके सामने बैठ के ख़त्म नबुव्वत पर नारा लगाया जाए तो ऐसे लगाया जाए ना, ऐसे लगाओ, ताजदार ख़त्म नबुव्वत। ये हाथ क़यामत के दिन तुम्हारे लिए बख्शिश की ज़मानत होगा। मैं इत्काफ के नूर भरे प्रोग्राम में अर्ज कर रहा हूँ, ये खुदा की कसम, ये जो तुम हाथ उठा रहे हो, इनकी कीमत क़यामत के दिन पड़ेगी, कब्र में पड़ेगी कि नबी की इज्जत के लिए हाथ उठाया तो अल्लाह ने क्या कुछ अता फरमाया। इमाम कुशैरी ने लिखा है, बादशाह खरासान ने सिर्फ नियत की थी, इरादा किया था, काश मैं सरकार के दौर में होता और नबी की इज्जत पे पहरा दे देता। मरने के बाद उसे जन्नत दे दी गई। किसी ने पूछा कि तेरे अमाल तो जन्नत वाले नहीं थे, तुझे जन्नत किस तरह? कहा वाकई बात तो सही है, लेकिन अल्लाह के नबी की इज्जत का मुझे ख्याल आया था, अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। मैं इस आस्ताने पर बैठकर यह अर्ज करना चाहता हूं, अगर बादशाह खरासान को नबी की इज्जत का ख्याल आए तो रब बख्शिश फरमा दे। तो जो सुबह शाम लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाकर खत्म नबुव्वत का नारा लगा के हाथ बुलंद करें, उनकी अल्लाह के यहां कितनी इज्जत और कितना मकाम होगा। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। इसलिए कि भला अल्लाह का शुक्र है कि हम इज्जत रसूल पर बोलने वाले हैं, इज्जत रसूल पर बोलने वाले हैं। उसी मौलवी ने कहा था, यजीद रदी अल्लाह अन्हु और इमाम हुसैन बागी, जो कुरान कुरान कुरान, सुबह कुरान, शाम कुरान, दिन कुरान, रात कुरान, तफीमुल कुरान, सब कुछ, लेकिन मौला अली का नारा बर्दाश्त नहीं करते, मौला अली की इज्जत बर्दाश्त नहीं करते, वो खर्जी हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो जी। और जो मौला अली का नारा लाए, कुरान पे ईमान रखे, वो राफजी है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। पूरी दुनिया में देखे इस हदीस की रोशनी में कि कुरान है, अली कोई नहीं, इधर अली है, कुरान कोई नहीं। एक अहले सुन्नत है जिधर कुरान भी है, अली भी है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। कि भला हमारी तो रूहें भी मौला अली पर सलाम भेजती हैं, हमारी तो जान है मौला अली, हमारा तो ईमान है मौला अली, हमारी तो शान है मौला अली, बल्कि हमारी रूह भी, हमारी जिस्म भी, हमारे जान भी, मरते वक्त भी हमारा ये नारा होगा, गवाह मदीने की गली गली है जिधर भी देखो, गवाह मदीने की गली गली है जिधर भी देखो। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मैं समझ रहा हूं ये फैजान है इन दरवेशों का, ये फैजान है इन अल्लाह के बंदों का। अल्लाह अकबर जल्ला। मैं मुबालगे से बात नहीं करना चाहता और ना मैं इस चीज़ का आदी हूँ, मेरी तबीयत से आप लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन खुदा की कसम मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये दरवेश लेट कर भी कायनात में कैसा तसर्रुफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। कितने मदारस चल रहे हैं, कितनी मसाजिद का निज़ाम चल रहा है, अल कासिम ट्रस्ट को चला रहे हैं और अल कासिम ट्रस्ट के ज़रिए कितने लोगों के अकीदे और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। ये फैज़ान है आस्ताना लिया डोडा शरीफ का। मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है उस पर जो आस्ताने से वाबस्ता हो जाता है। आस्ताना लिया डोडा शरीफ से मुंसलिक हो जाइए, आस्ताना अलिया डोडा शरीफ के मुतअल्लिकीन व मुहिब्बीन से मोहब्बत फरमाइए और बुज़ुर्गों के जो इरादे थे, बुज़ुर्गों के जो विजन थे, बुज़ुर्गों का जो सिस्टम था, उसको चलाने के लिए अल कासिम ट्रस्ट का साथ दीजिए। मैं समझता हूं कि आज अल कासिम ट्रस्ट का साथ देना बुजुर्गान डोडा शरीफ की रूहों को राजी करने के मुतरादिफ है। जो बुजुर्गान डोडा शरीफ की रूहों को राजी करना चाहता है वो उनके बनाए हुए
ट्रस्ट अल कासिम ट्रस्ट का साथ दे। मैंने आज मुख्तसर वक्त में आपके सामने हैदर कर्रार का कसीदा रखा है और सुन्नी का अकीदा रखा है। इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्तों में अल्लाह तबारक व तआला के फजल से खूबसूरत मौजू और जिसमें ईमान, अकीदे और अमाल की इस्लाह के हवाला से हुजूर की अहादीस से मज़य्यन इंशाअल्लाह तबारक व तआला उलमा भी बयान करेंगे और जो मेरी हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो इस हवाला से बड़े खूबसूरत मौज़ूआत के साथ होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारी नौकरी को कबूल व मंजूर फरमाए और हुजूर के तसद्दुक से अल्लाह पाक इस आस्ताने को हमेशा हमेशा के लिए आबादियाँ अता फरमाए। मुझे खुशी हुई है कि यहाँ पर सैकड़ों अल्लाह तबारक व तआला के फजल से औरतें एतकाफ़ बैठी। अल्लाह अकबर, बापर्दा सिस्टम है और कितने सैकड़ों लोग इस फैज़ान से बहरावर हो रहे हैं। अल कासिम ट्रस्ट के लिए दुआ गो हों कि मालिक इनके तमाम मुआविनीन को भी जज़ाए खैर अता फरमा। ये जितने मुतल्लिकीन मुंतज़िमीन हैं, चेयरमैन अल कासिम ट्रस्ट और दीगर जितने लोग हैं, अल्लाह पाक इन्हें दिन दुगनी रात चुगनी अता फरमाए। जिन्होंने सारे काम काज छोड़कर बुजुर्गों के मिशन को सामने रखा है, अल्लाह इनके मिशन को कामयाबियां अता फरमाए। मैं बारे दिगर अर्ज करूंगा, अगर तुम चाहते हो कि डोडे वाले पीर हमसे राजी हो जाएं, अल कासिम ट्रस्ट का साथ दें। अल कासिम ट्रस्ट का साथ देना ये बुजुर्गों ने ढोडा शरीफ के से प्यार का जरिया है, प्यार का नतीजा है और प्यार से क्या मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी नासिरो व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा मोहब्बत से नारा लगाइए, ताजदार खत्म नबुव्वत। अभी भी मुझे कहना पड़े कि आप हाथ उठाएं यार, अभी भी कहने की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। लेकिन आपकी अपनी मर्जी है, जोर भी अपनी मर्जी से लगाना है और हुजूर से अपनी मोहब्बत का इजहार भी अपनी मर्जी से ही करना है। लेकिन जहां मोहब्बत होती है मर्जी महबूब की चलती है। ताजदार खत्म नबुव्वत, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।